who is covered with white garments, whose hands are adorned with veena and the moon. एआई कोई अचानक कोई खोज नहीं, 80 के दशक में ही वैचारिक नींव मजबूत हो चुकी थी। नीलरस की पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इंटेलिजेंस में एआई की आधारभूत संरचना, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, लॉजिक बेस्ड मॉडल्स और एक्सपर्ट सिस्टम्स की चर्चा की गई थी। ये बातें स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के कॉन्फ्रेंस में मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधन करते हुए आईआईटी बीएचयू के निदेशक प्रोफेसर अमित पात्रा ने कहा। शुरुआती एआई रूल बेस्ड एआई था, जो सीमित डेटा और सीमित कंप्यूटिंग पावर के कारण अपेक्षित सफलता नहीं पा सका। वाराणसी के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के कंप्यूटर साइंस विभाग के द्वारा शनिवार को 2 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट जेन एआई, नवाचार, वैश्विक रुझान और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी की खोज विषय आयोजित किया गया। कार्यक्रम में देश के प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों व उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने एआई के ऐतिहासिक विकास, भविष्य की संभावनाओं और उससे जुड़े सामाजिक नैतिक आयामों पर गहन विचार विमर्श किया है। कॉन्फ्रेंस में विभिन्न विश्वविद्यालय, शोध संस्थानों और उद्योग प्रतिष्ठानों से आए सैकड़ों प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। बिल्कुल, एआई काफ़ी कुछ चेंज कर रहा है वर्ल्ड में। हमारे जो पास होने वाले ग्रेजुएट्स हैं या पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, उनके लिए दुनिया बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। एंड एक ये वजह है कि मैं यहाँ पे हूँ। मुझे लगता है कि हम जो लोग आज इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो स्टूडेंट से बात करके उनके कुछ जो विचार हैं उनको एक क्लैरिटी दे पाएंगे, और दूसरा उनके लिए उनको ये एक समझ दे पाएंगे कि अब जब एआई की दुनिया में जब मतलब चेंज हो गया है कि इंसान क्या कर सकता है और मशीन क्या कर सकती है, तो उस दुनिया में उन्हें कैसे ऑपरेट करना चाहिए या उन्हें क्या नई चीज़ें करनी चाहिए। कभी नए टेक्नोलॉजी आती है, लोगों को डर तो रहती है, लेकिन जैसा कंप्यूटर आने के बाद अभी हमें सब पता चल रहा है कंप्यूटर कितना डेवलपमेंट में मदद कर रहा है। तो नौकरी का ऑप्शन, हमारा देश की पूरा आईटी इंडस्ट्री अभी कंप्यूटर के ऊपर ही बची हुई है ना। तो इसी का हमें भी उम्मीद है, हम हमारे बच्चे लोग बहुत स्मार्ट है, वो लोग एआई भी सीख जाएंगे। एआई को इस्तेमाल करके फिर उसी टाइप का हमें देश में, हम विश्व को दिशा दिखा सकते हैं एआई के पूरा इस्तेमाल करके। ये तो सर हर टेक्नोलॉजी में है, जैसे कि मिसाइल टेक्नोलॉजी या वो जो एक्सप्लोसिव टेक्नोलॉजी जो अभी इस्तेमाल हुआ है। अब देखिए तो आदमी के पास कोई अस्त्र कुछ रहे तो उसका अच्छा भी इस्तेमाल किया जा सकता है, उसका बुरा इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो हमें देखना है कैसे उसको अच्छी दिशा में उसको ले जा सके, और बुराई की जो डर है उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। प्रोटेक्शन कानून तो जरूर बन रहा है, साइबर सिक्योरिटी की जो कानून अभी देखना है वो अभी काफ़ी स्ट्रांग या नहीं, क्योंकि आजकल एआई के माध्यम से गाड़ी भी आगे चलेगा, ऑटोनोमस ड्राइविंग भी हो सकता है। तो वैसा भी हो सकता है, आप दिल्ली जाना चाहता है, गाड़ी आपको गलत दिशा पे ले जा रहा है, तो ये बहुत सावधान होना चाहिए इसी से। मैं प्रोफेसर पीएन झा, निदेशक स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज वाराणसी। आज हमारे लिए बड़ी ही खुशी का दिन है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नेक्स्ट जनरेशन पर चर्चा करने के लिए 2 दिवसीय सम्मेलन करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि इसका उद्घाटन हमारे आईआईटी बीएचयू के डायरेक्टर साहब प्रोफेसर अमित जी के हाथों आज होना है, और हमारे कॉरपोरेट से भी 2 स्टॉल वार्ड्स आए हुए हैं। तो आप सभी जानते हैं कि टेक्निकल एजुकेशन जो है, प्रोफेशनल एजुकेशन है, उसमें थ्योरी के अलावे प्रैक्टिकल की बातें जब तक नहीं होंगी तो एजुकेशन पूरा नहीं होगा। तो दोनों तरह के विद्वान बैठे हुए हैं यहाँ, तो आज इनका आशीर्वचन हमें मिलेगा। क्योंकि एआई एक नई टेक्नोलॉजी के रूप में आई है, और हम सभी जानते हैं कि जब कभी कोई टेक्नोलॉजी आती है तो वो एक मिक्स्ड ब्लेसिंग्स हमारे लिए लाती है। उसमें वंडर्स भी है, हॉरर्स भी है, अच्छाई बुराई दोनों रहता है, लेकिन दोनों का एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एडजस्ट हो जाता है अपनी ह्यूमैनिटी में। क्योंकि इतना अकल तो सबको है ना कि हमारे लिए क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा, तो वो उस हिसाब से उसको फ़र्क कर लेता है। तो ये भी जहाँ तक मानवीय बुद्धि की बात है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात है, तो इसमें एक तादाद में रिलेशन लोग बना ही लेंगे। जो पढ़ने वाले हैं, हमारे छात्र हैं या हमारे प्रोफेसर्स हैं,
तो ये उसमें किस तरह की दूरी चाहिए और किस तरह की सामंजस्यता चाहिए वो इस्टेब्लिश कर लेंगे। और आगे इसका क्या भविष्य होगा, क्योंकि ये नेक्स्ट जनरेशन एआई पर बात होने वाली है, तो विद्वान सभी आ रहे हैं देश विदेश से और इस पर अपने अपने चर्चा वो रखेंगे, ताकि हमारे जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स भी हैं उसमें, हमारे फैकल्टीज़ भी हैं, तो वो सभी कुछ सीखेंगे और एक नया आयाम उन्हें मिलेगा आगे की रिसर्च करने के लिए। हम समझते हैं कि इससे हम अपने सामाजिक दायित्व का जरूर पूरा एक एड्रेस कर सकेंगे और बच्चों को भी एक अच्छा नॉलेज हम वितरित कर सकेंगे। एआई इंटरनेशनली न्यूज़ में है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि एसएमएस ने भी इस पे अपने बच्चों को बताने के लिए सारे एक्सपर्ट्स को बुलाया है, ताकि वो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों चीज़ों को समझ सकें। पॉजिटिव में उसको कैसे एज अ टूल यूज़ करना है, नेगेटिव में उसको कहाँ नहीं यूज़ करना है, और क्या उसके चैलेंजेस हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ क्या हो सकते हैं, रेगुलेशंस पे कैसे ध्यान देना है, और जो एक मार्केट में फड है, एक नेगेटिविटी है कि इससे बच्चों का करियर डिस्टर्ब होगा, इससे बच्चों को आगे फ्यूचर जॉब नहीं मिलेगा। आई थिंक ये सारी चीज़ें बच्चों को समझ में आएंगी। सर, अपने यहाँ पे एक जो बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल सर लोग हैं, इनके बीच में अब हम लोग एआई की बात कर रहे हैं। हाँ जी। और कुछ लोग बच्चों के विकास के लिए गुरुकुल शिक्षा पद्धति को एक्सप्लोर या बढ़ाने की बात कर रहे हैं। सर, कैसे दोनों को मैनेज करके चला जाए? देखिए, गुरुकुल शिक्षा पद्धति की जहाँ तक बात है, वो गुरु और स्टूडेंट के बीच में क्लोज इंटरेक्शन की बात है। जब कंप्यूटर आया 2000 में, Y2K आया, बग उस समय आया, उस समय भी आते कि चीज़ें डिस्टर्ब होंगी। 2000 से 2025 के बीच में आई थिंक वो स्टूडेंट और टीचर का संबंध रहेगा। हाँ, क्लास में स्टूडेंट और टीचर क्या डिस्कस करेंगे, किस तरीके से वो पढ़ाई करेंगे, वो चेंज होगा। तो गुरुकुल पद्धति एक अच्छी पद्धति है, स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक दूसरे के साथ लर्निंग की चीज़ है। हाँ, जो पद्धति, जो चीज़ें 50 साल 100 साल पहले यूज़ होती थी, शायद वो अब रेलेवेंट नहीं है।